अक्सर लोग सोचते हैं ना कि गूगल एड्स में सक्सेस पाने का मतलब बस सही बटन दबाना और प्लेटफॉर्म की सेटिंग्स को ऑन करना है। खैर, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज आपका ये सबसे बड़ा मिथक टूटने वाला है। सच तो ये है कि एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल विज्ञापन अभियान कभी भी सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर शुरू नहीं होता। उसके पीछे एक सॉलिड फाउंडेशन होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी स्ट्रक्चर्ड 3 फेज ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जो शून्य से एक बेहतरीन सर्च कैंपेन बनाने की असली चाबी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। हम शुरुआत करेंगे द 3 फेज ब्लूप्रिंट से। इसके बाद हम फेज 1 में बिजनेस मैथ्स को समझेंगे। फिर फेज 2 में पेजेस और ट्रैकिंग की बात होगी। चौथा पॉइंट होगा फेज 3 यानी कैंपेन क्रिएशन। और फाइनली हम बिडिंग और ऑप्टिमाइजेशन पर चर्चा करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, द 3 फेज ब्लूप्रिंट। अब इस ब्लूप्रिंट को आप कैंपेन से पहले, कैंपेन के दौरान और कैंपेन के बाद की एक फूल प्रूफ रणनीति मान सकते हैं। स्टेप 1 होता है आपका मीडिया प्लान, यानी आपकी पूरी गणित। स्टेप 2 है आपका इकोसिस्टम, जहां आपके लैंडिंग पेजेस और ट्रैकिंग सिस्टम काम करते हैं। और फाइनली स्टेप 3 है एग्जीक्यूशन, जहां आप असल में कैंपेन को बनाते और लाइव करते हैं। देखिए, असली सक्सेस तो तभी तय हो जाती है जब कोई एडवर्टाइजर गूगल एड्स में लॉगिन करने से बहुत पहले ही अपना पूरा गेम प्लान एक पेपर पर उतार लेता है। तो इसी बात पर हम आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन यानी फेज 1 पर, बिजनेस मैथ्स। ये आपकी मीडिया प्लानिंग की सबसे मजबूत नींव है। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 80,000 रुपए हैं। अब ये कोई रैंडम खर्च नहीं है। ये किसी भी बिजनेस के लिए प्रोजेक्टेड एड बजट का एक शुरुआती बिंदु हो सकता है। आप इसे एक बहुत ही रोमांचक गणितीय कहानी की शुरुआत मान सकते हैं। यही 80,000 रुपए आपको बताएंगे कि आगे चलकर कितनी लीड्स आने वाली हैं और अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू कितना होने वाला है। और ये नंबर्स हमें क्या कहानी बताते हैं? चलिए इसे एक साथ डिकोड करते हैं। मान लीजिए आपकी रिसर्च के हिसाब से एक क्लिक की कीमत 40 रुपए है, तो 80,000 रुपए के बजट में आपको पूरे 2,000 क्लिक्स मिलते हैं। अब अगर इसमें से सिर्फ 5% लोग लीड में बदलते हैं तो आपके पास 100 सॉलिड लीड्स आ गई। उन 100 लीड्स में से अगर 10% लोग भी असल में आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 10 पक्की सेल्स मिलती हैं। और अगर एक सेल आपको 50,000 रुपए का रेवेन्यू दे रही है तो सोचिए आपका कुल रेवेन्यू हुआ 5 लाख रुपए। कमाल की बात है ना? 80,000 का इन्वेस्टमेंट और 5 लाख का रिटर्न। और ये सब कोई जादू नहीं है, बस प्रिडिक्टेबल अनुपातों का खेल है। यहीं पर एंट्री होती है एडवर्टाइजिंग के सबसे क्रूशियल मेट्रिक की, कॉस्ट पर एक्विजिशन यानी CPA। आसान भाषा में कहें तो ये वो सटीक कीमत है जो आपको एक पेइंग कस्टमर या लीड हासिल करने के लिए चुकानी पड़ती है। अब इमेजिन कीजिए अगर आप अपनी मीडिया प्लानिंग में कन्वर्जन रेट को 5% से बढ़ाकर 8% कर लें तो क्या होगा? आपकी CPA धड़ाम से नीचे गिरेगी और आपका मुनाफा सीधा ऊपर जाएगा। मीडिया प्लानिंग के इसी लेवल पर अगर आप अपने नंबर्स सही सेट कर लें तो ट्रस्ट मी, आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो कैंपेन शुरू होने से पहले ही सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ मैथ और प्लानिंग से तो काम नहीं चलेगा, राइट? इसीलिए हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 यानी फेज 2 की तरफ, पेजेस और ट्रैकिंग। अक्सर जो लोग नया नया एड्स रन करना शुरू करते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अपने एड का सारा कीमती ट्रैफिक उठाकर सीधे अपनी जेनेरिक वेबसाइट के होम पेज पर भेज देते हैं। अब एक नॉर्मल वेबसाइट पर इतने सारे लिंक्स, मेन्यू और इन्फॉर्मेशन होती है कि यूजर बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो भूल ही जाता है कि वो क्लिक करके आया क्यों था। इसके एकदम उलट होता है एक लैंडिंग पेज। वहां डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल जीरो होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होता है, एक हाईली टारगेटेड सेलिंग कॉपी जो सीधे यूजर से बात करे और उसे कन्वर्ट करे। अब एक यूजर की जर्नी को थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। वो सबसे पहले एड पर क्लिक करता है, फिर आपके उस फोकस वाले लैंडिंग पेज पर आता है, वहां अपना लीड फॉर्म भरता है और फाइनली एक थैंक यू पेज लोड होता है। गूगल एड्स का पूरा सिस्टम इसी सटीक टाइमलाइन पर डिपेंड करता है। जब वो थैंक यू पेज लोड होता है तो गूगल टैग मैनेजर उसे एक कन्वर्जन के रूप में रिकॉर्ड करता है। सोचिए, अगर आप गूगल को बताएंगे ही नहीं कि आपके लिए सक्सेस या कन्वर्जन क्या है, तो वो भला आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो जब हमारी मैथ सेट है और ट्रैकिंग पक्की है, तब हम आते हैं उस स्टेज पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, सेक्शन 4 फेज 3 कैंपेन क्रिएशन। प्लेटफॉर्म के अंदर आते ही जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो है एड ग्रुप थीमिंग। इसका मतलब होता है एक जैसे कीवर्ड्स को पकड़ना और उन्हें एक एकदम सटीक मैचिंग लैंडिंग पेज और स्पेसिफिक एड कॉपी के साथ ग्रुप कर देना। एक एग्जाम्पल लेते हैं पैकर्स एंड मूवर्स का।
अब अगर कोई पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली सर्च कर रहा है और दूसरा व्यक्ति मुंबई सर्च कर रहा है, तो दोनों को एक ही ऐड क्यों दिखाना? दिल्ली वाले को दिल्ली की हेडलाइन और दिल्ली का ही लैंडिंग पेज दिखना चाहिए। यही रेलेवेंसी मेंटेन करने का और यूजर का भरोसा जीतने का सबसे अचूक तरीका है। अब सवाल आता है कि एक परफेक्ट सर्च ऐड की बनावट आखिर होती कैसी है। देखिए, इसमें कुछ फिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं। H1 यानी आपकी पहली हेडलाइन, जिसमें आपके कोर कीवर्ड्स होने ही चाहिए। फिर आती है H2, जहां आप अपने बेनिफिट्स और USPs बताते हैं, जैसे 5000 से ज़्यादा सैटिस्फाइड कस्टमर्स। और H3, यहाँ आपका एकदम क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जैसे आज ही बुक करें या बुक नाउ। इसके नीचे आते हैं 90 कैरेक्टर्स वाले डिस्क्रिप्शंस, जिन्हें आप पिन कर सकते हैं ताकि वो हमेशा सही जगह दिखें। और हाँ, साइट लिंक या कॉल आउट जैसे एसेट्स का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। ये आपके ऐड को कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्लिकेबल बनाते हैं। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, सेक्शन 5, बिडिंग स्ट्रैटेजीज और ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपने बजट को कैसे सुरक्षित रखें। देखिए, यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि बिना सोचे समझे गूगल के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को येस कर देना बहुत खतरनाक हो सकता है। बिगिनर्स के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन स्ट्रैटेजी चुन रहे हैं तो हमेशा एक मैक्सिमम बिड लिमिट सेट करें, वरना हो सकता है कि प्लेटफॉर्म एक ही क्लिक पर आपके बजट का एक बड़ा हिस्सा उड़ा दे। इसके अलावा डिस्प्ले और सर्च पार्टनर नेटवर्क्स को शुरुआत में हमेशा टर्न ऑफ कर दें, ताकि आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट गूगल सर्च रिजल्ट्स में ही दिखाई दे। और एक और बहुत बड़ी टिप, लोकेशन टारगेटिंग में इंटरेस्ट के बजाय हमेशा प्रेजेंस का ऑप्शन चुनें। इससे आपका ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जो असल में उस शहर या लोकेशन में मौजूद हैं, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ उस शहर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप पूरे पिक्चर को ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि एडवर्टाइजिंग की सक्सेस एक आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है। आपकी बिजनेस मैथ आपके बजट और गोल्स को तय करती है, आपका ट्रैकिंग सिस्टम उस सफलता को सटीकता से रिकॉर्ड करता है, और प्लेटफॉर्म की सही सेटिंग्स आपके मेहनत के पैसे को फालतू खर्च होने से बचाती हैं। ये तीनों चरण मिलकर ही उस सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट को हकीकत बनाते हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल छोड़ना चाहूँगा। आप खुद से पूछिए, क्या अपना पहला ऐड लॉन्च करने से पहले आपने अपने बिजनेस मैप पूरी तरह से मैप कर ली है? क्या आपकी ट्रैकिंग की नींव एकदम सुरक्षित और टेस्टेड है? अगर आपका जवाब ना है, तो रुकिए, वापस जाइए और इस 3 फेज़ ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, ये आपके कैंपेन के रिजल्ट्स को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।